ये हमला इतना शदीद था कि हम घरों में थे, हमने देखा है कि ऊपर आंधी है, जैसे आंधी की तरह आई है और हमने इधर देखा और उधर फसलों में भागे। लेकिन इतना शदीद हमला था कि हम फसलों में जब पहुँचे हैं 5-7 मिनट, उतनी देर में ये हमारे पूरे इलाके का ना सफाया कर चुकी थी, इतनी शदीद तादाद में थी। ये अकरम बाजवा हैं जो बहावलपुर के चोलिस्तानी इलाके में ज़मींदारी करके अपना गुजर बसर करते हैं। इनका ख़ानदान कई नस्लों से काश्तकारी के शोबे से वाबस्ता है। अगरचा पहले भी इन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहा है, मगर टिड्डी दिल के हमलों ने गोया इनकी कमर ही तोड़ कर रख दी है। अभी तक भी हमारे दिल में खौफ है कि ये जो हमने दोबारा काश्त किया है इसको भी टिड्डी दिल ना खा जाए। वह हमें तो खौफ का, हमारा तो सर ऐसे रहते हैं हवा में कि कहीं टिड्डी तो नहीं आ रही। हमारे तो ज़हनों में भी बैठ गया है टिड्डी, हमारे बच्चों की खुराक खा गया ये टिड्डी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके बिलखसूस बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और दही सिंध पिछले चंद माह से टिड्डी दल के शदीद हमलों की लपेट में हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक खबरदार किया गया है कि अगर टिड्डी दल के हमले के लिए कोई मौसर हिकमत अमली ना अपनाई गई तो मुल्क भर में 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इन सहराई टिड्डियों के हमले से मुतासिर होने का खदशा है। पंजाब का जिला बहावलपुर टिड्डी दल के हमलों से शदीद मुतासिर हुआ है, इसलिए किसानों से नुकसानात की तफसील जानने और अब तक किए गए हुकूमती इक़दामात के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए voicepk.net की टीम ने बहावलपुर से मुल्हिका चोलिस्तान के इलाके का रुख किया। सहरा के दरमियान में मेहनत से आबाद किए गए खेत टिड्डियों की खुराक बनकर अब खाली पड़े हैं। अकरम बाजवा के मुताबिक टिड्डियों का लश्कर 5 किलोमीटर चौड़ा था, जिसने इनकी आंखों के सामने इनकी फसल को तबाह कर दिया, मगर वो बेबसी से देखने के अलावा कुछ ना कर सके। कि 5 किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन 8-9 किलोमीटर लंबा बेल्ट था जो ये सफाया कर चंद मिनटों में 8-10 मिनट में कि इसने बिल्कुल सफाया कर दिया। जब हम अपनी फसलों में पहुंचे तो सिर्फ ज़मीन नज़र आ रही थी, घास का तिनका भी नज़र नहीं आ रहा था। हमारे जानवरों का चारा और कपास सब कुछ ख़त्म हो गया था। बस दरख्तों के पत्ते वो भी तकरीबन कुछ बचे थे, नहीं तो तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वाज़े रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसानों को मशवरा दिया था कि वो टिड्डियाँ पकड़ कर 15 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचकर अपना नुकसान किसी हद तक कम कर सकते हैं, मगर किसानों ने वज़ीर आज़म के इस मशवरे को उनके साथ मजाक करार दिया है। इमरान खान का साडे नाल सब तो वड्डा मजाक है। वोट भी इमरान खान नूं दिता सी, ठीक है जी, तो इमरान खान ही साडे नाल मजाक कर रहा। सर असी अपनी फसल नूं ना बचाइए, असी टिड्डियां फड़िए, ठीक है जी। टिड्डी तो हमला 15-20 मिनट करके इत्थों तो यजमान चली गई, यजमान तो अगे फोटाबाज चलेगी, असी उहदे पिछे छापर लैके चले जाइए फड़िए। असी अपना नुकसान दोबारा काश्त की कि असी टिड्डियां फड़ दे, ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं साडे नाल। अकरम बाजवा के मुताबिक टिड्डी दल पिछले साल से मौजूद है और इसे सर्दियों में तलफ किया जा सकता था, मगर तब हुकूमत ने कोई कार्रवाई ना की, ना ही नुकसान होने के बाद किसानों की कोई इमदाद की। ये सर्दियों च मारी जा सकती, जिस टाइम वो अंडे दे रही सी चोलिस्तान दे विच, थार दे रेगिस्तान दे विच, उस टाइम अंडे दे रही सी, ये बैठी हुई सर्दियों च खमोश सी, उस टाइम मारी जा सकती, तलफ की जा सकती, पर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वो हुण डबल ਉਹ ਹੋਰ 10-20 गुना तादाद ज़्यादा हो गई, उन्हें बच्चे दिते ने। एक टिड्डी दिल हज़ारां हिसाब नाल अंडे देंदी, बच्चे देंदी, हुण इन्नी कुछ तादाद हो गई कि हुण कंट्रोल ही नहीं हो सकती। बहावलपुर के डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत शफीक अहमद ने इस बात को तस्लीम किया कि टिड्डियों को सर्दियों में तलफ किया जा सकता था, मगर तब महकमे के पास इस हवाले से कोई इंतज़ामात मौजूद ना थे। दिसंबर 2019 में चोलिस्तान से कुछ सवाम जो थे वो हमारे इधर क्रॉप्ड एरिया जो हमारा फसलों का इलाका है उसमें आए। तो जब ये फसलों में आए तो उसमें फ़सलों में कंट्रोल करने के लिए टोटल ज़िम्मेदारी महकमा ज़राअत को दी गई। फ़र्स्ट टाइम जब दिसंबर में आया तो हमारे पास इसके लिए ना हमारे पास अद्वियात थी, ना इसमें मशीनरी थी, लेकिन अब इसके लिए तमाम डिपार्टमेंट फुली इक्विप्ड हैं। उनके पास मशीनरी है, उनके पास पेस्टिसाइड है, इवन कि हमारे चोलिस्तान में कंट्रोल करने के लिए NDMA ने 2 जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर भी अरेंज किए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका एरियल स्प्रे भी कर सकते हैं। अकरम बाजवा का कहना है कि किसान 2 दफ़ा टिड्डियों के हाथों अपनी फसल तबाह करवा चुके हैं, मगर अपने खर्चे पूरे करने के लिए तीसरी दफ़ा भी बुवाई कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से किसानों को अच्छे बीज बिला मुआवजा देने का मुतालबा किया। तो चलो ठेका तो चलो कोशिश तो पूरे हो जाएंगे, चलो मतलब, और हमारा आमदन तो नहीं, चलो जो खर्चे हैं, एक दफ़ा कपास बीजने का खर्चा 10 से 12 हज़ार है। हमने दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा वो टिड्डी खा गई, ऊपर से जाली बीज, नाकस बीज, 40% जर्मिनेशन वाला बीज मिला। गला मंडी से जहाँ से भी लिया बीज बिल्कुल
ठीक नहीं मिला कहीं से भी। सीड माफिया हमारे मुल्क के ऊपर बिल्कुल छा गया है। हुकूमत को चाहिए था कि इससे पहले बीज बाहर से मंगवाती, किसानों को कोई देती। हमारा ज़राअत का दफ्तर है बहावलपुर, वहाँ 140-50 एकड़ बीज लगाते हैं, लेकिन ये जितने ज़मींदार इकट्ठे हुए हैं किसी से पूछ लें, इनको एक पेवा भी बीज का मिला हो, किसी को कुछ नहीं मिला। महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर शफीक अहमद के मुताबिक महकमा किसानों को अच्छे बीजों के मुतालिक सिर्फ रहनुमाई फराहम कर सकता है, मगर मुफ्त बीज देना इसके दायरे कार से बाहर है। इसमें देखें जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, इसके पास जो माली तौर पे और कोई फिज़िकल देने के लिए महकमे के पास कोई ऐसा पॉलिसी नहीं, ना महकमे के पास कुछ होता है। हमारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सही गाइड करना कि आप फ़लाँ वैरायटी इस्तेमाल कर लें, फ़लाँ चीज़, फ़लाँ इसमें खाद डाल दें, उसको एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं हम। और किसी लॉस का पूरा करना, माली इमदाद करना, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या PDMA या NDMA, ये उनके फ़ैसले होते हैं। हमने उनको अपनी हद तक गाइड किया कि फ़लाँ फसल लगा लो, फ़लाँ वैरायटी लगा लो, और फ़लाँ वैरायटी आप अब इस वक्त काश्त कर सकते हो, लेट के लिए फ़लाँ अच्छी है। और जो किसी की माली सपोर्ट करना, ये गवर्नमेंट के फ़ैसले हैं, गवर्नमेंट करेगी। थोड़ा इंसदादे टिड्डी दल के हवाले से किसान हुकूमती इक़दामात से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं और वो ये कहते हैं कि या तो हुकूमत को इस मसले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं है या फिर किसानों के मसाइल का हल हुकूमती तरजीहात में शामिल ही नहीं। टिड्डी दल के कई माह से जारी हमलों के बाइस हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जबकि किसानों का कहना है कि हुकूमत इस हवाले से कोई मौसर हिकमत अमली नहीं अपना सकी और इन्हें टिड्डियों के रहम करम पर छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ माहिरीन ज़राअत का कहना है कि अगर ये हमले यूं ही जारी रहे तो मुल्क किसी बड़े ज़रई बहरान का शिकार हो सकता है। अहमद सईद, voicepk.net, बहावलपुर।